बज रहे हैं 2 और मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप, ये सोने की तैयारी है और बेड की ये हालत है। तो मेरा दिल चाह रहा था कुछ खाने का, और इस टाइम तो आपको पता है ये जो कोरोना की वजह से सब बंद हो गया है, कुछ मिलता ही नहीं है। और हस्बैंड ने बड़ी कोशिश करी कुछ मिल जाए। मैंने कहा इनसे कि ना मुझे नहीं पता मेरे लिए चाय बनाए, फ्रोज़न पराठा। तो मैंने कहा सब खुद करेंगे आप ना, तो देखते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं वो। क्या आपका पराठा आपने क्या किया पराठे लुड़ी आ रही है। ये आपने, तो आपने फौरन इसको क्यों पलटा? हाँ भैया, तो आपने पता नहीं, अच्छा वो मैं आ गई भाई। आपने हद कर दी। तो भाई एक जगह जब ऐसा होता है, ऐसा होता है जब आप अपने हस्बैंड पे छोड़ दें। अल्लाह, चैनल को हमने सेट कर दिया बहुत मुश्किल से। ये रात के 2 बजे का नाश्ता आ गया है हमारा। फिर भी हमारा पराठा अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारे जाने से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है संडे नहीं, मंडे। संडे का क्लिप मैंने, संडे की रात का क्लिप आपके साथ मैंने ऐड करा था अभी। और ये है मंडे, और उठने के बाद से जो है वो सफाइयाँ स्टार्ट हो गई एज़ यूजुअल, जैसे सबकी होती हैं। तो बस ये कपड़े एक दिन पहले वॉश किए थे, तो मैं लेकर आ गई कि मैं इनको तय करके रख दूँ। तो बस वही सब हो रहा है। उसके बाद होगी जो है वो क्लीनिंग। और आप सब बताइए कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के दिन, और बारिश के बाद क्या हाल है। आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है ट्यूसडे, और बारिश तो एक बूंद खाली गिरी होगी और लाइट चली गई। उसके बाद आप लोग सोच नहीं सकते हैं, पूरे मेरे ख्याल से पूरे कराची की ही लाइट नहीं थी। 3:40 पे हमारी लाइट गई थी और रात के 11 बजे आई है। और इतनी बुरी हालत, और हम आइसोलेशन में, ऐसा लग रहा था किसी ने हमें जेल में क़ैद करा हुआ है। और मेरे हस्बैंड की जो है वो तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई गर्मी से, बीपी लो, उनका वैसे ही वीक हुए हुए वो बेचारे, वीकनेस की वजह से इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला कि आखिर में जो है उनका बीपी लो हो गया। बिल्कुल बेचारे निढाल हो गए थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और 11 बजे रात के लाइट आई है। उसके बाद फिर मेरी सफाइयाँ स्टार्ट हो गई। सफाइयों से मुराद है कि जो मैंने शाम में पकोड़े वगैरह बनाए, आगे क्लिप्स में आपको, आगे की वीडियो में आपको दिखेंगे पकोड़े, क्योंकि ये है, ये आई थिंक, हाँ ये तो मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग यानी मेरी मॉर्निंग, आप सबकी मॉर्निंग नहीं। तो बस ये स्टीम का पानी, मैंने कहा सबसे पहले स्टीम ले लूँ और नाश्ता वगैरह कर लें। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी लाइट का। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, और आप लोगों की लाइट जो है वो गई थी कि नहीं गई थी, ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे इतने देखने वाले लोग हैं, अभी व्यूज़ आ रहे हैं, तो जितने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उतने व्यूज़ हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो मुझे देख रहे हो मुझे सब्सक्राइब तो करें। और बस चाय बन रही है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि हालत ख़राब हो गई थी हस्बैंड की। और फिर उसके बाद जो है वो लाइट आई, तो मैं अपनी सफाई में मैंने एसी चलाया। मैंने कहा आप तो यहाँ पर आराम करें। वो बेचारे कहने भी लगे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने कहा नहीं भाई आप आराम करें, क्योंकि एक डर सा गया ना, दिल एक खौफ सा हो गया है, वो इतना बीमार रहे हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से, वो सारे बर्तन मेरे जमा हो चुके थे,
पानी भी नहीं आ रहा था, वो मसला था लाइट की वजह से। तो फिर 11 बजे आई है तो लाइट, उसके बाद मैंने पूरी जो है वो पूरे किचन साफ़ करा है। उसके बाद फिर मैंने पूरा, ज़ाहिर सी बात है, कभी इस कमरे में जा रहे हैं उस कमरे में जा रहे हैं तो पूरे घर की हालत बिगड़ गई थी। वो सब करते हुए मुझे रात के 1 बज गए थे कोई। 1 बजे फिर मैं फ़ारिग हुई। उसके बाद फिर मैंने नहाया वगैरह, उसके बाद फिर मैं रूम में आके सुकून से बैठी हूँ। कल का व्लॉग भी मेरा काफ़ी लेट गया है क्योंकि एडिटिंग करने में ज़ाहिर सी बात, उसके बाद एडिटिंग करी और फिर मॉर्निंग में यानी सुबह फजर के टाइम पे मैंने अपलोड करा था अपना व्लॉग। तो और जो कि कल जो मॉर्निंग में करा था वो चला जाना चाहिए था रात में, लेकिन नहीं जा सका था इस लाइट की वजह से। यही होता है, हम बारिश का इतना इंतज़ार करते हैं और फिर ये हाल होता है। और फाइनली कराची में मौसम बदल चुका है। नज़र भी नहीं आ रहा। इसको पकड़े, इसको पकड़िए ज़रा। आज से थोड़ा कंट्रोल करना होगा, तो मेरी छुट्टी हो गई ना। और अब बारिश कितने अच्छे मौसम में तो आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है। और बस जो है वो मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो बारिश हो रही है तो पकोड़े बनाए जाएं, और अंधेरे में वो भी लाइट जो है यहाँ तो आपको पता है, खाली एक बूंद टपकती है और लाइट चली जाती है। मैंने कहा थोड़े ज़्यादा बना लूँ, सामने भी हमारे लोग हैं, मेरे ससुराल वाले। तो मैंने कहा आज जो है वो पकोड़े बनाएं और सब इंजॉय करें साथ। तो मैंने कहा कि जो है वो पकोड़े बनाऊं। और अल्लाह, वो बारिश का तो कब से इंतज़ार कर रहे थे, बस अल्लाह ताला की रहमत है तो बस रहमत ही रहे, रहमत ना हो। क्योंकि जो है वो आप लोगों को पता है कराची की बारिश में लास्ट टाइम कितने करंट लगे थे, कितने हादसा हुए थे, कितने ज़्यादा जो है लोग बेचारे जो है वो करंट लगने से जिनकी डेथ्स हुई थी। तो एक दिल में एक बारिश का इंतज़ार भी रहता है, लेकिन जब वो वाक़या याद आ जाए तो एक खौफ सा भी आ जाता है। तो आज मंडे है और जो है वो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे मेरे हस्बैंड कि आज बारिश होगी। मुझे आज रोज़ा रखना था, लेकिन उन्होंने कहा मत रखो, बारिश होगी। तो मैंने कहा कि नहीं हुई तो उन्होंने कहा नहीं हो भी सकती है, तो हम पकोड़े बनाएंगे तो कैसे खाएंगे, क्योंकि हमेशा यही होता है, मैं कुछ भी बनाती हूँ उन्हीं के लिए ना, मैं तो हमेशा डाइट पे ही होती हूँ। और कल संडे था, मेरा चीट डे हो चुका है, लेकिन आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। नहीं खाया, एक पापे तो मैंने खाया था, मुझे दवा खानी थी। तो बस अब ये जो है वो पकोड़ों की तैयारी जो है वो जल्दी मैंने कहा करूँ। गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि ये इधर हब्स बहुत है, अंदर फ्लैट है, और फ्लैट में तो आपको पता है हब्स हो जाता है कितना। जबकि बाहर बहुत, अभी सामने गई थी मैं तो बड़ी अच्छी बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा वेदर है, हवा भी चल रही है। लेकिन मैं आ गई, मैंने कहा उससे पहले बारिश ख़त्म हो जाए, यहाँ की बारिश तो ऐसी ही होती है भाई। तो मैंने कहा बारिश ख़त्म हो जाए इससे पहले तो मैं पकोड़े बना लूँ। और फिर हस्बैंड भी इधर अकेले थे, तो बस पकोड़े बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पकोड़े कैसे बन रहे हैं। मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से, पहले मिक्स करूँगी। सोडा डाला है मैंने इसमें, कुटी हुई मिर्च और नमक, बस सिंपल से। और मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा, लोग सूखा धनिया ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, और हरा धनिया मेरे पास है नहीं, वो मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं आलू भी ऐड कर देती हूँ उसमें। बैटर हमारा रेडी हो गया है, बहुत पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है। और वैसे तो पूरे रमज़ान जो है मेरे हस्बैंड बनाते हैं, उनको बहुत शौक़ है पकोड़े फ्राई करने का, लेकिन आज मैंने कहा मैं बनाऊँ। क्रिस्पी बनाने के लिए ऐसे ही आप ऐसे 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 डालते जाएं। मुझे वो नहीं पसंद कि छोटे छोटे से बॉल बना के डालो, वैसे क्रिस्पी नहीं बनते ना, और ऐसे जो है वो क्रिस्पी बनते हैं। बस हमारे मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो रहे हैं। हस्बैंड को चटनी तो पसंद है, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो चटनी तो नहीं पीस सकती। हाँ,
केचप से खाएंगे इसको हम, केचप और चाय के साथ इंजॉय करेंगे। आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी बताइएगा किस किस ने, जो कौन कौन कराची से है और कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं। वैसे लाहौर वगैरह में तो बारिशें बहुत हो रही हैं, लाहौर इस्लामाबाद है, कराची में बड़ी मुश्किल से बारिशें होती हैं, तो हमें तो बड़ा कम मौका मिलता है इंजॉय करने का बारिश। और आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग जो है वो क्या करते हैं, आप लोग बारिशों में क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं खाना, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइट नहीं है, अंधेरे में बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। बारिश भी जो है ना लाइट में कसम से ऐसी हो जाती है ना, कसम से सारा मज़ा ख़राब कर देती है। और हमारे जो है वो ना टेरेस है ना गैलरी है, गैलरी जो थी उसको जो है वो ख़त्म करवा के हस्बैंड ने बड़ा करवा दी ताकि रूम बड़ा हो जाए। तो आप पकोड़े तो देख सकते हैं, बहुत ही हुई बहुत गर्म है, क्रिस्पी हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको कितने क्रिस्पी हैं। आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें, अपनी फैमिली को खिलाएं, मज़े करें। हम भी मज़े करते हैं गर्मी में। ये जी हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए और ये छोटी सी टेबल हमने कहा अपने लिए सेट करी जाए। और आप ज़रा खा रहे हैं, ज़रा बता तो दीजिए कैसे बने। वैसे तो इनको इतने पसंद नहीं है वाले पकोड़े, लेकिन अच्छे लगते हैं तो है, ठंडे हुए। बारिश की इंजॉयमेंट यही है कि गरम गरम पकौड़े और चाय, सामने बारिश हो रही हो और आप नज़ारा करते रहें और खाते रहें। वैसे तो मज़ा बाहर बारिश में जो हम भीगते हुए खाएं उसका ज़्यादा मज़ा है। पिछली बार ने यही किया था, हमने पूरे बारिश स्टार्ट हुई थी, हमने बाहर निकल गए थे, राउंड लगाया था पूरे एरिया समोसे पकोड़े सब खाए थे, फिर हम लोग घर पे आए थे। तो वो अभी वही याद आ गया, आज हमें वही याद आ गया था। अभी सामने मेरी जेठानी भी यही कह रही थी कि अल्लाह तुम लोग अभी ऐसे बंद हो। मैंने कहा बंद ना भी होते, जो अभी हालात हैं, जो अभी ये कोरोना की वजह से, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता अभी जाने का। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम घर में एंजॉय कर रहे हैं, बस बहाना होना चाहिए। एंजॉय करने वाला बंदा होना चाहिए, वो कहीं पर भी एंजॉय कर सकते, चाहे आप घर हो चाहे बाहर हो। जी तो सुनी होगी आपने हमारी गपशप इन पकोड़ों के साथ। तो बस यहीं पर हमने जो है वो अपने पकोड़े करे एंजॉय। और एक बैच और मैं कर आई थी कि वो तैयार हो जाए तो फिर मैं वो सामने दूंगी अपनी जेठानी के यहाँ। और ऊपर भी एक फैमिली है जो बहुत ही हमारे करीबी कह लीजिए, तो बस उनके यहाँ अपनी नन के यहाँ भी भेजना था, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो ख़ुद बना रही थी। तो ये आलू के बने और ये भी बहुत मज़े के बने। और मैंने तो पूरे रमज़ान नहीं खाए थे और मैंने आज खाए तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मेरी जेठानी को बहुत पसंद आए पकोड़े और सब ने मिल के खूब किया एंजॉय। और बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ 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 बिना स्किप करे पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।